Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of lectures on the topic of human values and professional ethics, now it is the turn of ethical leadership. So let's start what ethical leadership is. The responsibility for leading ethics is not confined to one or two persons in an organization, but is dispersed across the breadth and depth of an organization. यानी कि इथिक्स को लीड करने की जिम्मेदारी किसी भी संस्था में एक या दो व्यक्तियों तक कन्फाइन नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर ब्रेथ डेप्थ लंबाई चौड़ाई उसकी सांस उसके कल्चर उसकी सब व्यवस्थाओं में दिखनी चाहिए. Joan Ciula, a seminal thinker on ethical leadership in organizations, emphasizes, कहती हैं, leadership is not a person or a position. जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व की क्षमता है, वो कोई व्यक्ति या कोई स्थान नहीं है. इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है एंड ए कॉम्प्लेक्स मॉरल रिलेशनशिप और एक जटिल नैतिक संबंध है दैट ऑट टू बी बेस्ड ऑन, जो किस पर व्यवस्थित होना चाहिए, आधारित होना चाहिए, विश्वास पर, ऑब्लिगेशन पे, कमिटमेंट पे, इमोशन पे एंड ए शेयर्ड विजन ऑफ द गुड. और हम सभी का एक ही विजन हो कि हम उस संस्था का भला चाहते हैं. The challenge of ethical leadership lies in combining personal ethics with organizational ethics. तो चैलेंज कहाँ आता है, चुनौती तब आती है इथिकल लीडरशिप में जब आपका व्यक्तिगत नीतिगत मूल्य ऑर्गेनाइजेशन के मूल्य से टकराए. It is thus about being a person of ethical character, but also about the ability to instill ethical values and standards in an organization to the extent that it becomes a collective habit of the organization to act ethically towards all its stakeholders. तो इथिकल लीडरशिप क्या हुआ, ये आपको तो इथिकल कैरेक्टर का होना ही है, इसके साथ ही साथ आप में वो योग्यता होनी चाहिए कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंड में इथिकल वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स इंस्टिल कर सकें, उसका समावेश कर सकें इस सीमा तक कि उस ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्टिव हैबिट बन जाए, जो भी उसमें है वो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए इथिकली काम करे. ये इथिकल लीडरशिप है. तो कोर इथिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले है एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमें वो काम करना है जो संस्था के बेस्ट इंटरेस्ट में हो. देयर इज नो डाउट दैट मोस्ट पीपल ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशंस टू फर्दर देयर ओन करियर्स एंड टू बेनिफिट पर्सनली फ्रॉम देयर एसोसिएशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन. हाउएवर इट इज अ ट्रेट ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी नॉट टू अलाउ वंस पर्सनल इंटरेस्ट टू इंटरफेयर विद द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वन वर्क्स फॉर. निश्चित रूप से हम लोग किसी भी संस्था को अपने हित के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये हमारी अखंडता होनी चाहिए व्यक्तिगत, कि हम अपने व्यक्तिगत रुचियों को, व्यक्तिगत इंटरेस्ट को, व्यक्तिगत लाभ को अनुमति न दें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में बाधा बने. यानी कि हमको बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए. देन ऑनेस्टी. ऑनेस्टी की भी देखिए सेवरल डायमेंशन है, बहुत आयामों पे ऑनेस्टी होती है. द फर्स्ट इज टू बी ऑनेस्ट विद वन सेल्फ. सबसे पहले तो हमें स्वयं के प्रति ईमानदार होना होगा. टू बी एन ऑथेंटिक इथिकल लीडर इट इज वाइटल दैट वन ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद वन सेल्फ रिगार्डिंग वंस ओन इमोशंस, वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस. तो थोड़ा बहुत ये इमोशनल इंटेलिजेंस से भी मिल रहा है जाके, कि सबसे पहले हम अपने इमोशंस, वैल्यूज और एस्पिरेशंस को लेकर ऑनेस्ट रहें. एट सेकेंड डिमेंशन ऑफ ऑनेस्टी रिलेट्स टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. और दूसरा कि हम व्यक्तियों के बीच में, अपने स्टेक होल्डर्स के बीच में, अपने एम्प्लॉयज के साथ ऑनेस्ट रहें. हियर इट इज वाइटल दैट लीडर्स आर ऑनेस्ट एंड ओपन इन देयर कम्युनिकेशन. हमको अपने संवादों में, अपने संप्रेषणों में स्पष्ट होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए. इथिकल लीडर्स नीड टू डू व्हाट दे से एंड डिलीवर ऑन देयर प्रॉमिसेस. हम जो कहें वो करें और अपने वादों पर खरे उतरें. फेलियर टू डू सो ऑफन रिजल्ट्स इन लीडर्स नॉट बीइंग सीन एज ऑनेस्ट और सीरियस अबाउट व्हाट दे प्रोक्लेम. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी गिनती उन नेताओं में होगी जो 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 कहते हैं उसके प्रति ईमानदार नहीं है. देन फेयरनेस. फेयरनेस की बात हम लोगों ने कई बार की है. फेयरनेस इज इक्विटी. ऑर्गेनाइजेशंस कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स इन विच द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जटिल रिलेशनशिप होता है उन लोगों का जो उसमें काम करते हैं, तो उस सब में कोऑर्डिनेशन देखना, समन्वय देखना. इट इज देयरफॉर क्रूशियल दैट इथिकल लीडर्स ट्रीट ऑल देयर स्टेक होल्डर्स फेयरली.
तो ये ज़रूरी है, बहुत बहुत क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इथिकल लीडर्स हों वो अपने सभी स्टेक होल्डर्स को फेयरली ट्रीट करें, फेयर रहें उनके संग, अनफेयर ना हो। शुड स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स एक्सपीरियंस दैट दे आर नॉट ट्रीटेड फेयरली, अगर कुछ ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि उनके संग फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, इट वुड पुट देयर विलिंगनेस एंड कमिटमेंट टू कोलैबोरेट विद द लीडर एट रिस्क, तो वो उनकी विलिंगनेस और उनका कमिटमेंट रिस्क पे आ जाएगा। फेयरनेस इज नॉट अबाउट ट्रीटिंग ऑल पर्सन्स द सेम, हम लोगों ने ये बात की है कई बार कि फेयरनेस इज नॉट इक्वालिटी, इट इज इक्विटी, बट अबाउट गिविंग इक्वल कंसिडरेशंस। हमको सबको समान ट्रीट नहीं करना है, बल्कि सबकी आवश्यकताओं, रुचियों और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। इट इज फेयरनेस। देन रेस्पेक्ट, एवरी पर्सन हैज द नीड टू बी रिस्पेक्टेड, हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए एंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए पर्सन विद ह्यूमन डिग्निटी, और मनुष्य की डिग्निटी के साथ उसको ट्रीटमेंट मिले। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट दैट एथिकल लीडर्स शुड ट्रीट पीपल अकॉर्डिंग टू दिस डीपली रूटेड ह्यूमन नीड, इसलिए सभी जो भी इथिकल लीडर है या इथिकल लीडर बनना चाहता है उसको लोगों को इस बेसिक ह्यूमन नीड के साथ ट्रीट करना चाहिए कि ये व्यक्ति का मूल गुण होता है, मौलिक गुण होता है कि उसका आदर किया जाए। Showing respect is about recognizing that every person has a role to play and a contribution to make in an organization. Respect show करने का तरीका ये है कि उसको ये पहचान मिले कि हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है और हर व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो। Ethical leaders need to ensure that they communicate this respect to the persons that they interact with and that they also recognize them for their contributions to the organization. Treating people with respect contributes to building a positive and strong morale in an organization. जब हम ऐसा करते हैं, जब हम लोगों को रेस्पेक्ट फील कराते हैं, जब हम उनके कंट्रीब्यूशन की रेस्पेक्ट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव और स्ट्रांग मोरल का एनवायरनमेंट बनता है। Respecting people is also one of the traits of a healthy organizational culture, और इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी हेल्दी बनता है, उसमें दुष्भाव नहीं होते हैं। देन ह्यूमेननेस, हमें मानवीय होना चाहिए। Since ethics is about ensuring mutually beneficial reciprocity in relationships, मतलब हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं तो आप हमारे लिए बेहतर करिए, it is vital for ethical leaders to actively have empathy for the people that they interact with. तो जिन लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके संग हमको तद अनुभूति रखनी होगी, उनके संग हमको तद अनुभूति। yes, it is empathy, it is not sympathy. There needs to be a sensitivity in ethical leaders for how that which they do or say will affect those on the receiving side of their words or actions. इथिकल लीडर्स के पास वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि उनको ये समझ में आए, वो ये महसूस कर सकें कि वो जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उसका दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन दिस रिगार्ड द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग ऑन टू अदर्स एज वन एक्सपेक्ट्स अदर्स टू डू ऑन टू वन सेल्फ ऑलवेज रिमेन अ गुड गाइडलाइन। इसके लिए हमेशा ये गोल्डन रूल सही रहता है कि हम दूसरों के साथ वो व्यवहार करें जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, तो ये अपने आप सही हो जाएगा। देन ह्यूमिलिटी, हमें विनम्र भी होना है। इथिकल लीडर्स शुड शाई अवे फ्रॉम बोस्टिंग अबाउट देयर ओन इथिकल अचीवमेंट्स, हमें अपनी इथिकल अचीवमेंट की बोस्टिंग नहीं करनी है। एंड रादर लीव इट टू अदर्स टू असेस हाउ इथिकल दे आर, दूसरों पर छोड़िए कि वो बता सकें कि आप कितने नैतिक हैं। It is especially important for ethical leaders not to boast about how ethical they personally are, which does not mean that ethical leaders should shy away from regularly talking about the ethical standards of the organization. आप ऑर्गेनाइजेशन के ethical standard की बात कीजिए, अपनी नहीं। Such ethics conversation should focus on our ethics and not my ethics. हम बात करें हमारा नैतिक गुण ये है, हमारा मूल्य ये होना चाहिए, न कि ये मेरा मूल्य है या ये मेरी नैतिकता है। Courage. Ethical leadership implies that one will have the courage to act on one's convictions even when it is not convenient or self-serving to do so. हमें ये भी शो करना होगा कि हम तब भी ये साहस रखते हैं वो करने का जो हमारे लिए आसान नहीं है करना। Demonstrating ethical courage is about willing to raise ethical concerns when one is not comfortable with the ethics of a situation or decision. It is about being willing to point out unacceptable behavior or decisions when they occur. ये ethical courage का मतलब है कि हम ये हमारे अंदर ये इच्छा हो, हम ये कर सकें, हम पॉइंट आउट कर सकें वो अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर या डिसीजन जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। And it is about not turning a blind eye to unethical behavior or practices. One is afraid that it might upset others or because it might lead to one being seen as not a team player. मतलब आपको टीम प्लेयर होने के लिए ज़रूरी नहीं कि जो कर रहा है आप उसको सबको हाँ करते चलिए, नहीं, जहाँ जो गलत है उसको गलत कहने का साहस भी आप में होना चाहिए, तब आप इथिकल लीडर बन सकते हैं। देन कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए इथिकल लीडर के पास, तो 3 तरह की कॉम्पिटेंसीज की बात की गई है, कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड मैनेजरियल, है ना, कि संज्ञानात्मक रूप से क्या दक्षता होनी चाहिए आपके पास, व्यवहारात्मक दक्षता की क्या आवश्यकता पड़ेगी, और आप चूंकि मैनेजर हैं तो मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी आपको क्या क्या चाहिए होगी, प्रबंधन की
दक्षता. तो द फर्स्ट कॉम्पिटेंसी दैट इथिकल लीडर्स नीड टू एक्वायर रिवॉल्व्स अराउंड गेनिंग सर्टेन इथिक्स रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स. यानी कि चूंकि कॉग्निटिव है तो पहले आप जानिए कि इथिक्स होता क्या है, कौन से कौशल नीतिगत कहलाते हैं, उससे रिलेटेड नॉलेज के बारे में पढ़िए. इट इज अबाउट लर्निंग द बेसिक्स ऑफ एथिक्स. आपको सीखना होगा इथिक्स के बेसिक्स के बारे में. इथिकल लीडर्स thus need to acquire an ethics vocab so that they can discuss ethical matters in their organizations with relative comfort and ease. तो जो नैतिक नेता होंगे, नेतृत्व होगा जिनके पास, उनको ये आवश्यकता होगी कि उनके पास इथिक्स की वोकैब भी हो, जिससे कि वो इथिकल मैटर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्कस कर सके. मतलब वो पढ़ें लिखें इथिक्स के बारे में. फर्दर मोर दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इथिक्स एंड द लॉ. हमें नीति और कानून के बीच का संबंध भी पता होना चाहिए. हम सिर्फ यही ना बताएं कि ये नीतिगत है, हम ये भी कहें कि ये कानून के हिसाब से भी सही है. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप गैर कानूनी हैं. एंड हाउ दीज टू डिफर फ्रॉम ईच अदर. और कई बार कब वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, कौन, नीति और कानून, बट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, लेकिन हम एक दूसरे के पूरक भी होते हैं. ए सेकेंड एस्पेक्ट दैट एथिकल लीडर्स शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ रिलेट्स टू डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. सही और गलत के बीच में विभेद करना बहुत बड़ी क्षमता है ये. दे शुड गेन इनसाइट नॉट ओनली व्हाट इज कंसिडर्ड राइट और रॉन्ग इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस बट ऑल्सो व्हाई सम कंडक्ट और प्रैक्टिसेस आर कंसिडर्ड आइदर राइट और रॉन्ग. मतलब उनको ये तो पता होना ही चाहिए क्या सही और क्या गलत है. उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या सही क्या गलत है. Gaining cognitive ethics competence ensures that ethical leaders become fluent in speaking about ethics. हम cognitive ethics के बारे में पढ़े लिखे होंगे तो हम fluently बात कर पाएंगे, बट और हम ethical standards के बारे में भी knowledgeable होंगे, as well as हमारे organization में कौन से ethical resources हैं उनके बारे में भी हमें पता होगा. Then behavioral competence. बिहेवियरल कॉम्पिटेंस ये नहीं है कि हम कुछ पढ़ कर आ रहे हैं, ये हमको व्यवहार में दिखाना है. बिहेवियरल इथिकल कॉम्पिटेंस इज अबाउट द एबिलिटी टू बिहेव इथिकली विद इन ऑर्गेनाइजेशंस. आपका बिहेवियर इथिकल होना चाहिए. इट इज दस अबाउट demonstrating one's ability to act ethically within one's work environment. Unlike cognitive competence that can be acquired through learning, behavioral competence can only be acquired by practicing ethics. यानी कि cognitive competence का काम तो चल जाएगा कि आप पढ़ के आ गए भले आपने उसको व्यवहार में उतारा या नहीं, लेकिन बिहेवियरल कॉम्पिटेंस तब आएगा जब आप उसको व्यवहार में उतार लेंगे. इट इज ओनली व्हेन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जिनकी अभी हम लोग ने बात की, ह्यूमिलिटी, ह्यूमेननेस, करेज, फेयरनेस, ये सब वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपका नेचर बन जाए अगर, तो कहा जाएगा कि आपके पास बिहेवियरल इथिक्स कॉम्पिटेंस है. और ये एक रात में या कुछ दिनों में नहीं होगा, ये जीवन लग सकता है इसको एक्वायर करने में. मॉरल इमेजिनेशन इज अ की टू डेवलपिंग इथिकल बिहेवियरल कॉम्पिटेंस. मॉरल इमेजिनेशन का मतलब कि हम कुछ कर रहे हैं तो हम सोचें, हम कल्पना करें कि हमारे इस एक्ट का क्या परिणाम होगा. तो इससे भी आपके अंदर बिहेवियरल कॉम्पिटेंस का जागृत हो सकती है, बढ़ सकती है. देन मैनेजरियल कॉम्पिटेंस. इवन इफ वन हैज गेन्ड बोथ कॉग्निटिव एंड बिहेवियर. हमने कॉग्निटिव भी सीख लिया, हमने पढ़ भी लिया, हमने व्यवहार में भी बहुत सारा इथिक्स फॉलो करना सीख लिया है, हम तब भी एक इफेक्टिव इथिकल लीडर नहीं बन सकते जब तक हमने मैनेजरियल कॉम्पिटेंस नहीं सीखी. स्पेसिफिक स्किल्स आर नीडेड. इसके लिए विशिष्ट कौशलों की जरूरत होती है कि हम निर्देशित कर सकें, हम प्रभावित कर सकें, हम कोऑर्डिनेट कर सकें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोगों के समूहों को. एन ऑर्गेनाइजेशन इज मोर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल्स. ये हमें पता है कि कोई भी संस्था सिर्फ उसमें रहने वाले, उसमें काम करने वाले व्यक्तियों का सम नहीं होती है, उससे ज्यादा होती है. एन ऑर्गेनाइजेशन इज मोर देन सम. ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर ओन इंटरनल डायनेमिक्स. हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंटरनल डायनेमिक्स भी होती है. कौन किसका दोस्त है, कौन किसका से किसकी दोस्ती नहीं है, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको नीचा दिखाना चाहता है. और एंड एथिकल लीडर्स नीड टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस इथिकल कंडक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस इन ए मैनर दैट विल रिजल्ट इन द कल्टिवेशन ऑफ एन एथिकल कल्चर. और एथिकल लीडर का काम होगा कि वो इस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के में काम करने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में एक इथिकल कल्चर का कल्टीवेशन हो, लोग इथिकल कंडक्ट करना सीख जाए. तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, जैसे स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग. उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है तो सबसे पहले उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए कि वो इथिक्स को उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस, विजन और मिशन से लिंक कर सके. फिर वो इथिकल वैल्यूज का कस्टोरियन होना चाहिए, अभिरक्षक होना चाहिए. कोई गलत काम होते देखे तो उसे टोके. स्ट्रैटेजी उसको बनाने आनी चाहिए. उसका कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए लोगों से जो उसमें काम कर रहे हैं. वो अवेयर होना चाहिए इथिकल इश्यूज और इथिकल कंडक्ट के बारे में. उसको रिपोर्टिंग करने आना चाहिए. जो सही है उसके बारे में भी बताइए और जो गलत कर रहा है उसके बारे में भी बताइए. और मॉनिटरिंग. फाइनली इथिकल लीडर्स शुड डेवलप द एबिलिटी टू मॉनिटर हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इन इनकलकेटिंग इट्स इथिकल वैल्यूज and standards in the culture of the organization. They should thus act as ethics barometers for the ethical climate in their organization.
इतना सब कुछ करने के बाद आप कह सकते हैं कि आप इथिकल लीडरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। और ये सारा मैटर मैंने इसी इथिकल लीडरशिप हैंडबुक से लिया है, इसलिए मैंने इसको रेफरेंस में भी डाल दिया आपके लिए। एंड थैंक यू। ये बहुत छोटा सा पोर्शन है और ये बहुत ब्रॉड, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, और आप जिंदगी भर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे इथिकल लीडरशिप आपके अंदर इनकलकेट हो। ओके, सो थैंक यू।